डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे यूलर मेथड्स, ऑयलर विधि जो मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में भी होती है। तो देखिए हमारा जो भी दिया गया क्वेश्चन से रूपांतरित है यहाँ पर, या यूलर मेथड से वो रूपांतरित है ना, यहाँ ध्यान रखना एक शब्द है रूपांतरित। तो रूपांतरित ऑयलर विधि से h इक्वल टू 0.2 लेकर, ये h हमें जो सीमा दी है 0.2 लेकर समीकरण इक्वेशंस को सॉल्व करना है, y 0.4 की गणना करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें इक्वेशंस दिए हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट वाई, यहाँ पर मॉड्यूलस दिया है, और जहाँ वाई नॉट इज इक्वल टू 1 है ना। तो सबसे पहले जो हमें गिवन किया दिया क्या है वो हमें लिखना है। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि हर न्यू रिलेटेड वीडियोज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जानकारी आपको मिल सके। लेट्स को भी हमारे दिए गए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमें गिवन है वो हमने लिख लिया। अब देखिए यूलर मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है कि वाई एन प्लस 1, एन जहाँ पर नंबर लिखना है, यानी कि यहाँ पर 0 फर्स्ट सेकेंड है ना जो भी, और वाई एन प्लस एच और एफ एक्स एन है ना। तो ये एच जो सीमा होती है और एफ एक्स एन जो हमें फलन दिया होता है ना। तो ये तो y के लिए, और x के लिए फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एच। ये x और y के रिगार्डिंग ये हमें क्या निकालना है, यूलर मेथड्स का लिए जो सॉल्यूशन निकालना है ना। तो देखिए हमें जो भी प्रोवाइड किया है, गिवन क्या है, h इज इक्वल टू 0.2। देखिए यहाँ पर h इज इक्वल टू 0.2 है। यहाँ पर y नॉट इज इक्वल टू क्या है, y 0, यानी कि y नॉट इज इक्वल टू 1 है ना। और जो यहाँ y के कोष्टक में जो होता है ना वो x नॉट होता है, ये ध्यान रखना है। जो भी y के कोष्टक में होगा वो x होगा, x नॉट होगा, तो ये ध्यान रखना है। इसके कोष्टक में 0 है तो x नॉट इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और हमें निकालना है y 0.4, यानी कि 2 सीमा तक हम निकालेंगे है ना। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट यानी सन्निकटन फर्स्ट कह सकते हैं आप, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम एक्स एन ये निकालेंगे 1 के लिए। तो स्टेप फंड यानी कि 1, यानी कि 1 के लिए निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 लिखेंगे है ना। तो 0 यानी कि 1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो x 0 प्लस 1 यानी कि x 1 है ना। तो यहाँ पर 0 करेंगे तो x नॉट हो जाएगा प्लस h। तो ये देखिए x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है। देखिए यहाँ पर x नॉट इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस h की वैल्यू 0.2 है, तो 0.2 यानी कि पॉइंट गया नीचे 10 आ जाएंगे, 2 से कटा 1/5 a प्लस 0 यानी कि 1/5 आएगा। ध्यान में आया आपको, यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो देखिए अब y1 निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब मैं 0 लिखूंगा तो यहाँ y1 आ जाएगा, यहाँ 0 लिखूंगा तो y नॉट आ जाएगा प्लस h, और एफ एक्स एन यानी कि यहाँ पर 0 x नॉट और y नॉट हो जाएगा है ना। तो y1 इज इक्वल टू y0, यानी y0 की वैल्यूज क्या है, y0 इज इक्वल टू 1 प्लस h और एफ एक्स एन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें जो क्वेश्चंस दिया था x प्लस मॉड्यूलस रूट y है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो x नॉट की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये 0 किया है तो x नॉट की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पर x नॉट की वैल्यू 0 है, 0, और y नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का रूट 1 ही हो जाएगा। तो देखिए तो 0 प्लस 1 है ना, तो ये 1 प्लस h की वैल्यू हमें पता है, h की वैल्यू यहाँ से 1/5 आई है, और 1/5 और 1 का गुणा करेंगे 1/5 आएगा है ना। देखिए h की वैल्यू 1/5 है, देखिए यहाँ पर 2/5 यानी 1/5 हो जाएगा। 1/5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, जिसको इसको ऐड करेंगे 6/5 हो जाएगा, यानी y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5, और x1 और y1 हमने निकाल दिया। अब रूपांतरित निकालेंगे, ठीक है। रूपांतरित यूलर मेथड्स के लिए जो फॉर्मूला होता है yn प्लस n1 इज इक्वल टू yn प्लस h/2, ये ध्यान रखना, इसमें 2 का भाग देते हैं h/2, और एफ एक्स एन yn प्लस एफ एक्स एन प्लस yn प्लस 1, हम ऊपर क्या कहते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। देखिए यहाँ पर अभी देखिए y1 इज इक्वल टू y नॉट, यहाँ पर जब हम 0 लिखेंगे तो यहाँ पर y1 हो जाएगी y0 प्लस h/2, यहाँ 0 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर n प्लस 1 था तो 1 1 हो जाएगी है ना। तो यहाँ y1 इज इक्वल टू y नॉट की वैल्यू 1 थी, प्लस h की वैल्यू 1/5 थी, नीचे 2 है। x नॉट y नॉट की जो वैल्यू हमने निकाली थी आगे देख सकते हैं आप, वो 1 आई थी प्लस 1। यहाँ से x1 की वैल्यू 1/5, क्योंकि हमने x1 की वैल्यू निकाल दी है 1/5, और y1 के लिए जो ऊपर कह सकते हैं मॉड्यूलस यानी √13/5। जब इसको हम कैलकुलेशंस करेंगे तो 1.22 यानी कि 1.22 यहाँ तक ही लिख सकते हो है ना, कोई इतनी जरूरी नहीं कि आगे भी लिख सकते हैं 2 संख्या तक। तो y1 की आ गई। अब हमें निकालेंगे स्टेप 2 यानी x2 का x2 y2 और y2 निकालेंगे है ना। तो x2 के लिए क्या हो जाएगा, x2 यानी कि x1 में h जोड़ेंगे। देखिए x1 की निकालने के समय x0 प्लस h जोड़ेंगे है ना। तो यहाँ पर x2 के लिए x1 प्लस h जोड़ेंगे। तो x1 की वैल्यू हमने क्या निकाली, x1 की आप देख सकते
सकते हो, आगे हमने निकाली थी 1/5 आया था और h की वैल्यू क्या दी थी 1/5, दोनों को जोड़ा यानी 2/5 हो जाएगा। अब y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h और fx, और देखिए यहाँ y2 हो जाएगा तो यहाँ पर n+1 यानी कि 0+1, तो यानी कि 1 हो जाएगा है ना, यहाँ पर भी 1। तो यहाँ पर देखिए अब वैल्यू पुट कीजिए, y1 की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी 6/5 आया था, प्लस h की वैल्यू 1/5। अब fxn yn, ठीक है, तो x1 की वैल्यू 1/5 आई थी और y1 की वैल्यू क्या आई थी 6/5। तो इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, x प्लस यानी कि ax ये प्लस रूट y है ना, तो सॉरी y है ना, तो ये मॉड्यूलस था तो ये हमने निकाल दिया 6/5 प्लस ये जो भी है इस कैलकुलेशंस की यहाँ से ऐड करके मल्टीप्लाई किया तो y2 की वैल्यू। अब रूपांतरित के लिए क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू y1 प्लस h/2 यानी कि 2 का भाग देंगे वापस होगा, वो फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ x1 y1 हो जाएगा या x2 y2 हो जाएगा। देखिए y1 की वैल्यू हमने निकाली थी वो यहाँ पुट कीजिए, y1 की वैल्यू हमने आगे निकाली है जो 1.2295 आया है, प्लस h की वैल्यू क्या होती है 1/5 जो दी है बाई 2। यहाँ पर देखिए fx1 y1 x1 की वैल्यू 1/5 और y1 की वैल्यू 1.22 प्लस यहाँ पर 2/3 इंटू x2 की वैल्यू है ना और y2 यानी कि 37/25। तो ये देखिए y2 यानी 36/25, तो इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आ जाएगा इस प्रकार है मेरा y 0.4 जो कि 2 से तक हमने निकाला तो ये 1.5225 हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर कर देना, अपने शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।